हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 15 अप्रैल 2026 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न से संबंधित कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और उस देश का फ्लैग क्या है, उस देश के राष्ट्रपति कौन है, आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे और मैप और एनिमेशन की सहायता से समझेंगे उस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, सबसे लंबी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है और महत्वपूर्ण झील और ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही भारत के राज्यों से संबंधित भी कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, किन-किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे प्रश्न से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में 1990 में मरणोपरांत 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इनकी पुस्तक की बात करें, बुक्स की बात करें, पुस्तकें एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी बुक्स है द अनटचेबल, ये इनकी दो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध बुक हैं, जो कि द अनटचेबल है 1948 में प्रकाशित हुई थी और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यह 1936 में प्रकाशित हुई थी। और इनके पत्र की बात करें, पत्रिकाएं, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी जारी की थी, जिनमें से है बहिष्कृत भारत, यह 1927 में प्रकाशित हुई थी पत्रिका। और दूसरी पत्रिका है जनता, इसे उन्होंने 1930 में प्रकाशित किया था। पत्रिकाएं या समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनकी बुक्स की बात करें तो महत्वपूर्ण फेमस बुक हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 और द अनटचेबल, यह 1948 में प्रकाशित हुई थी। समाचार पत्र की बात करें तो बहिष्कृत भारत, यह 1927 में आया था और जनता, यह 1930 में समाचार पत्र जारी किया था इन्होंने। बात करते हैं अप्रैल माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, स्वास्थ्य के लिए एक साथ, विज्ञान के साथ खड़े हों। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय भारतीय संविधान का संविधान का जनक या शिल्पकार कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक या शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष
2026-27 के लिए भारत की संशोधित आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया था। इसके बाद तत्पश्चात पुनः विश्व बैंक ने संशोधित आर्थिक विकास दर भारत की पुनः जारी की है। संशोधित विकास दर आर्थिक विकास दर भारत की क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6.6%। विश्व बैंक के द्वारा 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान लगाया गया है। इससे पहले विश्व बैंक ने 6.3% भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया था। इसके बाद पुनः संशोधन कर 6.6% आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान लगाया है। बात करते हैं विश्व बैंक की। वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 4 जुलाई 1944 को हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें तो 189 सदस्य देश हैं और इसके अध्यक्ष वर्तमान में अजय बंगा है, जो कि भारतीय अमेरिकी है। विश्व बैंक की स्थापना 4 जुलाई 1944 को हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। बात करते हैं अमेरिका की। यूएसए। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और करेंसी की बात करें तो यूएस डॉलर है। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप। यूएसए यूएसए है कनाडा और मेक्सिको दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यूएसए के पूर्व में अटलांटिक अटलांटिक ओशियन है और पश्चिम में पैसिफिक ओशियन है। प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। इसकी कुल ऊंचाई 6194 मीटर है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी यदि पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह अलास्का से शुरू होकर कनाडा होते हुए यह मेक्सिको तक विस्तृत है। इसका नाम है रॉकी पर्वत श्रृंखला। यह अलास्का, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको तक विस्तृत है। रॉकी पर्वत श्रृंखला यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है। इसकी कुल ऊंचाई 6194 मीटर है और यह अलास्का में स्थित है, जो कि यूएसए का ही भाग है। बात करते हैं यूएसए की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी। इससे पहले बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। सुपीरियर झील यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह ग्रेट लेक्स, जो कि 5 लेकों का समूह है, उनमें से सबसे बड़ी है। सुपीरियर झील सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। यह 5 झीलों का समूह है जिन्हें ग्रेट लेक कहा जाता है। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी यह मिसौरी और मिसिसिपी दो नदियों से मिलकर बनी है। मुख्यतः नदी है मिसौरी, मुख्यतः नदी मिसिसिपी है और इसकी सहायक नदी है मिसौरी। इसके अतिरिक्त एक सहायक नदी और है ओहियो। यह मुख्य सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी नदियां भी हैं। मुख्यतः सहायक नदियां हैं मिसौरी और ओहियो। मिसौरी, मिसिसिपी इसका नाम है। इन तीनों नदियों के मिलने के बाद इसे मिसौरी मिसिसिपी कहा जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी मिसिसिपी यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एक और मुख्य नदी की बात करें तो यूएसए में प्रवाहित होती है और यह मेक्सिको की खाड़ी में मेक्सिको इसका नाम है कोलोराडो
कोलोराडो नदी, जो कि इसका उद्गम अमेरिका में होता है और यह मेक्सिको मेक्सिको से होते हुए यह प्रशांत महासागर में विलीन हो जाती है। कोलोराडो नदी, इस पर एक महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है हूवर बांध, हूवर डैम, जो कि कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध है या हूवर बांध किस नदी पर है। कोलोराडो नदी पर है हूवर बांध। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है, 6,194 मीटर, और यह अलास्का में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिसौरी इसकी सहायक नदी है और ओहियो भी इसकी सहायक नदी है। और बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी झील की, तो यह सुपीरियर झील है, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित पंतारा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस शहर में हुआ है? पंतारा विश्वविद्यालय का शुभारंभ पंतारा विश्वविद्यालय का शुभारंभ अनंत अंबानी ने किया है। अनंत अंबानी ने किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जामनगर, गुजरात में पंतारा विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया है। अनंत अंबानी के द्वारा किया गया है इसका शुभारंभ, जो कि वन्य जीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है पंतारा विश्वविद्यालय। बात करते हैं बात करते हैं गुजरात की। गुजरात, जैसा कि आप भारत में देख सकते हैं, यह भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली के साथ भी सीमा साझा करता है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त यह पाकिस्तान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीट 182 है। राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 16 है। गुजरात का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। गुजरात का पूर्वी जिला दाहोद है, पश्चिमी जिला कच्छ है, उत्तरी जिला बनासकांठा है और दक्षिणी जिला वालसड़ है। भारत और गुजरात के सबसे बड़े जिले की बात करें तो यह कच्छ है, जो कि गुजरात का जिला है। गुजरात और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, गुजरात क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत ने गुजरात में पहली मल्टीलैंड फ्री फ्लोटोलिंग शुरुआत फ्री फ्लोटोलिंग की शुरुआत की है। गुजरात राज्य का बावथराद नया जिला बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत खेल परिसर का उद्घाटन किया है। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, और भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र मुंद्रा बंदरगाह बनाया हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वियतनाम के विंग ग्रुप के साथ बहुक्षेत्रीय रणनीतिक निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में महाराष्ट्र ने वियतनाम के विंग ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि जिसका लक्ष्य शहरी अवसंरचना शहरी अवसंरचना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहरी अवसंरचना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना है। शहरी अवसंरचना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को
लाभ पहुंचाना है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीट 288 है। राज्यसभा विधान परिषद सीट 78 है। राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट महाराष्ट्र में 48 हैं। महाराष्ट्र है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कृत्रिम रेत को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में नवनिर्मित कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर रखा है। महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित योग महोत्सव 2026 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र ने अप्रैल 2026 में मंझा गांव आरोग्य संपन्न गांव ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पहल की शुरुआत की है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? 200 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर गेंदबाज की बात करें, स्पिनर गेंदबाज यजुवेंद्र चहल बने हैं। यजुवेंद्र चहल हैं। और 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने 2017, 2016 और 2017 में पर्पल कैप होल्डर रहे हैं। 2016 और 2017 में ये पर्पल कैप होल्डर रहे हैं, पर्पल कैप धारक। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट पूरे सीजन में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप प्रदान की जाती है। 2016-17 में इन्होंने पर्पल कैप प्राप्त की थी। इसका आंसर है ऑप्शन डी भुवनेश्वर कुमार। आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। पहले स्पिनर गेंदबाज की बात करें तो यजुवेंद्र चहल हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए किस राज्य में शुरू किया गया है? सिक्किम में भीषण भूस्खलन और भारी हिमपात के जवाब में भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन हिम सेतु को फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए शुरू किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम में। बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यह नेपाल और भूटान के मध्य में स्थित है। पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और उत्तर में तिब्बत है। तिब्बत और यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, नेपाल और तिब्बत के साथ बनाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। विधानसभा सीट 32 है। राज्यसभा सीट 1 है। तो लोकसभा सीट सिक्किम में 1 है। सिक्किम का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। सिक्किम में वर्तमान में 6 जिले हैं। मंगन, ग्यालसिंग, सोरेंग, नामची, गंगटोक और पाक्योंग। सिक्किम में हाल ही में 2 नए जिले जोड़े गए थे, सोरेंग और पाक्योंग। इससे पहले सिक्किम में केवल 4 जिले थे। सिक्किम सिक्किम में विश्व की सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह विश्व विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची और भारत की भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। यह सिक्किम के मांगन जिले में स्थित है।
साथ ही सिक्किम सिक्किम की सीमा पर भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है सिक्किम में। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 15 जुलाई 2025 को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम में पाक्योंग जिले के याकटेन गांव को घोषित किया गया था। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव याकटेन गांव है और यह पाक्योंग जिले के सिक्किम में स्थित है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत की है। सिक्किम में कागेद नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हाल ही में सिक्किम की स्तुति प्रधान को विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। स्तुति प्रधान को हाल ही भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता हरमेश डायलॉग 6.0 के छठे संस्करण में किस संस्थान ने जीत हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता हरमेश डायलॉग 6.0 के छठे संस्करण में किस संस्थान ने जीत हासिल की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईएम रोहतक। हाल ही में अप्रैल 2026 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, विभोर जैन को हाल ही में ओएनडीसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति इकोसॉक चुनावों में भारत की निर्विरोध जीत के दौरान संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख समिति में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति सरन को हाल ही में इकोसॉक समिति में पुनः निर्वाचित किया गया है, चूंकि संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख समिति है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति सरन को। हाल ही में भू राजनीतिक तनावों के बीच मूडीज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मूडीज के अनुसार भारत की 2027 में जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया है मूडीज ने।